नमस्कार साथियों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समाज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हालांकि ये इस टॉपिक पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने कुछ सामान्य जानकारी और दो समास, द्विगु और द्वंद्व के बारे में एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, जिसके वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उसे देख लीजिएगा। आज उसके अगले टॉपिक से हम प्रारंभ करते हैं तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास क्या होता है तो हम समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा किया कि तत्पुरुष समास के प्रकार कितने हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हमने देखा कि तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। इसके भागों को दो भाग में डिसाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है इसके प्रकार को। एक होता है अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार, अवयवों के आधार पर, और दूसरा विभक्ति के आधार, विभक्ति के आधार पर, आधार। तो इसमें जो अवयव के आधार है, इसमें दो प्रकार का बांटा गया है। इसमें भी दो प्रकार का, एक आपका द्विगु और दूसरा आपका कर्मधार है, कर्मधार है। तो तत्पुरुष समास के दो भाग, इनका आधार क्या है? अवयव का आधार, विभक्ति का आधार। अवयव के आधार पर दो प्रकार, द्विगु और कर्मधार है। विभक्ति के प्रकार पर, विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। अगर हम विभक्ति की बात करें तो विभक्ति कुल होती है 8। विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति या कारक, विभक्ति या कारक जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। विभक्ति या कारक के 8 प्रकार होते हैं, परंतु जो हम समास बनाते हैं वो 6 प्रकार के समास जो है। और समास में कौन सा समास? तत्पुरुष। 6 प्रकार के विभक्तियों का, 6 प्रकार के विभक्तियों का बनाया जाता है। कौन कौन सा? तो एक पहला को छोड़ देते हैं, पहला यानी कर्ता कारक, और एक लास्ट का अष्टमी में संबोधन, इन दोनों का नहीं बनाया जाता है। दो प्रकार के कारकों का, दो प्रकार के कारकों का समास नहीं बनाया जाता है। कौन कौन सा है? तो वो है आपका एक कर्ता और दूसरा कर्ता कारक, और दूसरा है आपका लास्ट वाला संबोधन कारक। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। देखिए, विभक्ति के आधार पर, देखिए हम अवयवों के आधार पर दो प्रकार, दोनों को पढ़ना है। द्विगु को हमने पढ़ा लिया भी है, क्या होता है। इन दोनों में अगर पद की प्रधानता की बात करें तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान हो जाएगा और द्विगु में भी हो जाएगा। द्विगु में गणनावाची होता है, दूसरा पद इसमें प्रधान रहेगा, और पहला संख्यावाची या गणनावाची होता है। आगे हम बात करें सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में, तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास की परिभाषा को लिखेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होता है? तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा में लिखेंगे जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें कारक चिन्हों का,
का आधार होता है, यानी कारक चिन्हों के आधार पर इसको विभक्त किया गया है। तो तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले हमें कारक चिन्ह पता होने चाहिए। हमने कारक चिन्हों को यहाँ पर लिख दिया पहले से ही। कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास पढ़ना है तो आपको कारक चिन्ह पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे, एक हमने कहा कि जो विभक्ति होती है 6 प्रकार की, हालांकि 8 प्रकार के कारक चिन्हों के 8 विभक्ति है, तो 6 का, एक यहाँ का प्रथम का नहीं बनता और एक लास्ट का नहीं बनता। बाकी द्वितीय से लेकर के ये आपके सप्तमी विभक्ति तक के जितने भी कारक चिन्ह हैं, इन सबका उपयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि देखिए सभी तत्पुरुष समास केवल इनके चिन्हों के आधार पर ही बांटे गए। जैसे कर्ता कारक है तो इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक को हम लेते नहीं। कर्म कारक जो है इसका परसर्ग यानी कारक चिन्ह क्या है? को। तो ऐसा सामासिक पद जिसका हमें सामासिक विग्रह करने पर को कारक चिन्ह मिले, वहां पर तत्पुरुष समास तो होगा ही, लेकिन कौन सा तत्पुरुष होगा? तो आप कहेंगे कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, रथ चालक। तो रथ चालक क्या है? एक सामासिक शब्द है। और ये कौन सा समास है? तो हम पहले इसका सामासिक विग्रह करें। तो रथ को चलाने वाला, सामासिक विग्रह क्या होगा? रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। यानी जैसे हम तत्पुरुष समास में उदाहरण को देखें तो पहला उदाहरण हम लेते हैं रथ चालक। विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह क्या होता है? रथ को चलाने वाला। अब रथ को चलाने वाला जो को आया, ये कौन सा चिन्ह है? ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह में भी किस विभक्ति का है? तो आप कहेंगे द्वितीय विभक्ति का है। कौन से कारक का है? तो कर्म कारक का है। तो तत्पुरुष समास तो है, लेकिन अब विभक्ति के आधार पर देखें तो कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। तो अब इसके उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कई बार जो है कर्म तत्पुरुष भी कहा जाता है और कर्म के आगे विभक्तियां द्वितीय तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक एक उदाहरण हम इन सभी के करेंगे। जैसे देखिए, अभी हमने कहा रथ चालक, विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह, रथ को चलाने वाला। तो को आएगा ना, तो को जो चिन्ह है वो किसका है? कर्म का। तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। आगे अगला हम उदाहरण देखें तो अब ऐसे उदाहरण जिसमें हमको से या के द्वारा ऐसा परसर्ग यानी कारक चिन्ह बीच में मिले सामासिक विग्रह करने पर, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष समास। तो ऐसे देखिए, हम कहें तुलसीकृत, यानी तुलसीदास द्वारा कृत यानी रचित। तो इसमें क्या है? के द्वारा आएगा, इसका विग्रह करेंगे, तुलसीदास जी के द्वारा कृत। तो के द्वारा आया या से आए तो कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। आगे संप्रदान के लिए देखेंगे, के लिए। ऐसा हम देखेंगे सामासिक पद जिसमें हम विग्रह करने पर के लिए आए। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर गुरु दक्षिणा, इसका विग्रह करेंगे क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए आया, तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो हम कहेंगे कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है या चतुर्थी तत्पुरुष समास है। विभक्ति के आधार पर भी समास का नाम दे देंगे, कारक चिन्ह के भी हिसाब से इसका नाम दे दिया जाता है। आगे से अलगाव की भावना, देखिए दो होता है, एक से होता है इसमें करण में, जहां पर अलगाव की भावना आ जाए और उसमें से हो तो वो हो जाता है अपादान कारक। जैसे हम कहें उदाहरण में पाप मुक्त। अब इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? पाप से मुक्त। तो यहां क्या हुआ
यहाँ मुक्त अलग हो गया, पाप अलग हो गया, तो पाप से मुक्त यानी छुटकारा प्राप्त हुई। तो यहाँ अलगाव की भावना है, इस से के द्वारा अलगाव की भावना आ रही है, इसलिए पाप मुक्त में कौन सा, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष। आगे संबंध में, संबंध का जो चिन्ह होता है उस आधार पर ऐसे सामासिक पद जिसका सामासिक विग्रह करने पर हमको संबंध कारक के चिन्ह का, की, के या राजी रे मिले। जैसे हम यहाँ पर लिख दें शिवालय, लिख दें शिवालय, शिवालय, तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शिव का आलय, तो का जो है वो किसका है, संबंध कारक का। वैसे ही अगला देख ले, जहां तक ही होता है सप्तमी तक, इसका चिन्ह क्या है, में, पर या भीतर या ऊपर। तो अधिकरण में हम जैसे देखें पुरुषोत्तम लिख दें यहाँ पर, ये भी सामासिक पद एक समास है, पुरुषोत्तम। इसका विग्रह करिए क्या होगा, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो देखिए सामासिक विग्रह करने पर यहाँ पर में आया, तो में किसका है, अधिकरण, अधिकरण का है, तो इसलिए इसमें कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार पर इसी तरह से बांटे गए हैं कि हम इन समासों का विग्रह करें, और विग्रह के बाद, सामासिक विग्रह के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन से कारक चिन्ह का उपयोग हुआ है या कौन सा कारक चिन्ह बीच में आएगा, और उस हिसाब से, उस कारक चिन्ह के हिसाब से उस कारक का नाम जान जाएंगे, और उस कारक के आधार पर उस तत्पुरुष समास को हम विभक्त कर देंगे। जैसे एक बार बीएड के एग्जाम में पूछा, रसोई घर में कौन सा समास है, इसको सामासिक विग्रह करेंगे, रसोई के लिए घर। अब के लिए किसका होता है, तो यहाँ देखिए के लिए संप्रदान, तो हम कहेंगे तत्पुरुष समास तो है ही। अगर 6 समास के प्रकार दे तो तत्पुरुष रहेगा, लेकिन तत्पुरुष में भी पूछ दे कि ये कौन सा है, कर्म तत्पुरुष है या करण है या संप्रदान है या अपादान है, तो क्या लगाएंगे। अब के लिए है, रसोई के लिए, तो इसमें संप्रदान, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। और अगर ऐसे पूछे कि बहुब्रीही हो या द्वंद्व हो या द्विगु हो या तत्पुरुष हो, तो तत्पुरुष होगा। आगे अगले समास की, अब इसकी एक एक प्रकार को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कर्म तत्पुरुष समास। तो आगे हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो विभक्ति के आधार पर इसके 6 प्रकार हैं। इन 6 प्रकार में हम सबसे पहले कर्म तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। पहला कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, या इसे द्वितीय तत्पुरुष समास भी कह दे, द्वितीय तत्पुरुष समास। क्यों कहेगा, क्योंकि देखिए क्या है कि हमने कहा कि कर्म के आधार पर भी हो सकता है, कारक चिन्ह के आधार पर, कि कर्म तत्पुरुष समास यानी ऐसे सामासिक पद, ऐसे समास साधारण सा उसका हम विग्रह करें, हमको को जो है कारक चिन्ह मिलना चाहिए, को कारक चिन्ह। ऐसे समास हम क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास, क्योंकि जो है द्वितीय विभक्ति का ही कारक है कर्म, तो इनको कारक के आधार पर भी और विभक्ति के आधार पर भी। तो अब इसका उदाहरण देखेंगे। इसमें क्या होता है कि को कारक चिन्ह का, परिभाषा में इतना ही जान लेंगे कि को कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है, को कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे उदाहरण में हम देखें, जैसे हम कहें चीड़ी मार, चीड़ी मार। अब इसका विग्रह करिए, सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो अब यहाँ देखिए चिड़ियों को मार, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, यहाँ को आया कि नहीं आया। अब जैसे ही को आया, 2 पद होते हैं, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, मारने वाला उत्तर पद यानी दूसरा पद, और ये प्रथम पद यानी पूर्व पद। बीच में किस कारक चिन्ह से जुड़ा, को। तो चिड़ी मार में कौन सा समास, तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। आगे यश प्राप्त, अगला उदाहरण,
यश प्राप्त, विग्रह करेंगे यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला। अगला जीव कतरा, तो कहेंगे जीव को कतरने वाला या काटने वाला, काटने वाला। आगे हम कहें मनोहर, मन को हरने वाला। तो देखिए चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, को आया कि नहीं आया। आगे यश को प्राप्त, जीव को कतरने वाला, मन को हरने वाला। इसके बाद हम और देखें, जैसे हम कहेंगे रथ चालक, अगर रथ चालक में लिया रथ को चलाने वाला। और उदाहरण इसके अगला उदाहरण हम लिखें गगन चुंबी। क्या होगा इसका विग्रह, गगन को चूमने वाला। दूसरा इसके बाद जो देखेंगे गिरह कट, गिरह का मतलब ये होता है गिरह को काटने वाला, गिरह कट। तो देखिए चिड़ी मार हो गया, यश प्राप्त हो गया, जीव कतरा, मनोहर, गगन चुंबी, गिरह कट, रथ चालक, ये सब जिस ऐसे समासिक पद जिसका विग्रह करने पर हमको को विभक्ति को कारक चिन्ह मिल जाए, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है या कर्म तत्पुरुष समास होता है। आगे तत्पुरुष समास के दूसरे भाग को, पहला जो होता है आपका कर्म तत्पुरुष और उसके बाद कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कर्ण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास का एक भाग है। परसर्ग यानी कारक चिन्हों के हिसाब से ही इसको विभाजित किया गया है। तो जिस समास में, जिस तत्पुरुष समास में सामासिक पद का विग्रह करने पर हमें ऐसा कारक चिन्ह जो है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा लिखेंगे, तो कर्ण तत्पुरुष समास में से कामा के द्वारा कारक चिन्हों का लोप होता है, लोप होता है। कर्ण तत्पुरुष को हम तृतीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं, तृतीय तत्पुरुष, क्योंकि अगर विभक्ति के आधार पर देखें तो ये तीसरे नंबर का कारक है। पहले नंबर पर कर्ता, दूसरे पर कर्म और तीसरे पर कर्ण। तो तृतीय तत्पुरुष समास कहे या कर्ण तत्पुरुष समास कहे, दोनों एक ही बात है। तो ऐसा सामासिक पद जिसका विग्रह करने पर हमें से या के द्वारा ये दो कारक चिन्ह अगर प्राप्त होते हैं, तो ऐसे समास को हम कौन सा समास कहेंगे, कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए रेखांकित, इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो रेखा से अंकित, रेखा से अंकित हो गया रेखांकित। अगला भयभीत, भय से भीत, भय से भीत डरा हुआ, भय से डरा हुआ। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा या तुलसीदास द्वारा के द्वारा कृत। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, दोष से पूर्ण। आगे भयाकुल यानी भय से व्याकुल, भयाकुल क्या होगा, भय से व्याकुल। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, ऐसा लेख जो हाथ से लिखा गया वो हस्तलिखित। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण।
और आगे देखिए करुणापूर्ण यानी करुणा से पूर्ण भरा हुआ, करुणा यानी दुखों से भरा हुआ, करुणापूर्ण। सूर रचित, सूरदास के द्वारा रचित, ऐसी रचना जिसकी, ऐसा ग्रंथ जिसकी रचना सूरदास ने किया है, सूर रचित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो आपने जितने भी उदाहरण यहाँ पर देखे, सभी के सामासिक पद का जब हम विग्रह कर रहे हैं तो हमको से और या तो के द्वारा, से या फिर के द्वारा, इन्हीं दोनों परसर्ग यानी कारक चिन्हों का लोप हुआ है, जो कि सामासिक विग्रह करने पर हमको मिल रहा है। भय से व्याकुल, हाथ से लिखित, दोष से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, सूरदास के द्वारा रचित, रोग से ग्रस्त। यानी हम सामासिक पद का जब विग्रह करें और हमें से या के द्वारा कारक चिन्ह दिखाई दे, ऐसे समास को हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं या फिर द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं। कोई भी एक समास इसमें से अगर आपसे पूछ लिया, जैसे आपसे रोगग्रस्त को ही पूछ ले, रोगग्रस्त, और रोगग्रस्त में पूछे कौन सा समास है, अगर इसमें अगर तत्पुरुष दिया है, तत्पुरुष दिया है तो तत्पुरुष लगा देंगे। अगर कह दिया कि करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष कह दिया तो भी सही है, तब हम तत्पुरुष को ना लगा करके कर्ण तत्पुरुष, अगर दोनों ऑप्शन में है तो कर्ण तत्पुरुष। अगर कह दिया तृतीय तत्पुरुष समास, तब भी हम कर्ण को लगाएंगे, या इसमें से कोई ना कोई एक को आपको दिया रहेगा, तीनों में से एक आपको रहेगा। रोगग्रस्त, अब पहले इसका विग्रह करिए, रोग से ग्रस्त, से आया, जैसे ही कारक चिन्ह है, कौन सा समास, तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा, तो से किसका होता है, कर्ण का। कर्ण किस नंबर पे आता है विभक्ति में, तीसरे नंबर पर, तो तृतीया तत्पुरुष या कर्ण तत्पुरुष या तत्पुरुष। तो यही यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे ऐसे ही। और अगर साधारण प्रश्न बना तो तत्पुरुष समास के साथ अन्य 4 समास, जो 5 समास बचे, जो 6 प्रकार के, उनका देगा ऑप्शन। और नहीं अगर और डीप में गया ऑप्शन को लेकर के, तो कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, यानी जो 6 विभक्ति है उसमें इसको बांट देता है। तो कुछ नहीं है, केवल हमको सामासिक विग्रह करने पर चिन्ह प्राप्त हो जाएंगे और कारक चिन्हों के हिसाब से उस कारक का नाम देकर तत्पुरुष समास लगा देंगे। अगला संप्रदान तत्पुरुष। अब इसमें क्या करेंगे, कर्ता ने कर्मो करण से, संप्रदान का क्या होता है, के लिए, के लिए, के लिए कारक चिन्हों का, के लिए कारक चिन्हों का लोप होता है। इस समास में क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो के लिए है, ये कारक चिन्ह है, इस कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। अब देखिए इसका विग्रह करिए, सामासिक विग्रह करिए। यज्ञशाला, क्या कहेंगे, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यानी ऐसा घर जहां पर यज्ञ हवन होता, ऐसा स्थान जहां पर यज्ञ हवन आदि होता हो, वो उसी के लिए ही हो। तो ऐसे यज्ञशाला, तो के लिए आया, और के लिए किसमें आता है, संप्रदान तत्पुरुष में। अगर विभक्ति के हिसाब से देखें तो ये चौथे नंबर पर आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष कहें या चतुर्थ, चतुर्थ या चतुर्थी तत्पुरुष समास, जो विभक्ति के आधार पर भी रखा जाता है और कारक चिन्ह के हिसाब से उस कारक के नाम पर भी रखा जाता है। सभी का विग्रह करके देख लें। यज्ञ, योगशाला यानी योग के लिए शाला, योग के लिए शाला। अगला पाठशाला, पाठ यानी पढ़ने के लिए, पाठ के लिए
साल। ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अधिक इसमें उदाहरण के ही माध्यम से हम इसमें सबसे आसानी से इसको सीख पाएंगे। जितना अधिक से अधिक उदाहरण हम करें। डाक गाड़ी यानी डाक के लिए गाड़ी, ऐसी गाड़ी जो डाक व्यवस्था के लिए बनाई गई है उसे डाक गाड़ी। कृष्णार्पण यानी कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। अगला रण निमंत्रण, रण के लिए, रण मतलब युद्ध, रण युद्ध के लिए निमंत्रण। आगे रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसा घर जहाँ पर रसोईया होता तो रसोई के लिए घर। देशभक्ति बहुत फेमस, बहुत बार पूछा गया। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आगे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अगला परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो इसमें आप देखेंगे, हम मुख्य रूप से क्या देखेंगे कि हमें कारक चिन्ह कौन सी दिखाई दे रही है। तो कारक चिन्ह के लिए, और के लिए किसका होता है? संप्रदान का होता है। संप्रदान को कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थ तत्पुरुष। के लिए सभी में देखेंगे, सभी समासों का सामासिक विग्रह करने पर ये पद होते हैं, सामासिक पद होता है, इसको सामासिक विग्रह करते हैं। सामासिक पद का जब हम विग्रह किए तो हमें एक ही कारक चिन्ह दिखाई दिया, के लिए, के लिए। और यही के लिए की वजह से ही इसका नाम पड़ा संप्रदान तत्पुरुष। तो अगर कभी भी यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे आपको यहाँ से बीएड में हमने बताया कि रसोई घर को पूछा, रसोई घर, तो अगर इसमें आपका कह दिया कि इसमें रसोई घर में कौन सा समास है, ऑप्शन के माध्यम से अगर अव्ययी भाव दे दिया है, उसके बाद आपको द्वंद्व दे दिया है, द्वंद्व दे दिया है, इसके बाद द्विगु दिया, और अगला आपको तत्पुरुष दिया, तो उस हिसाब से तो हम तत्पुरुष लगाएंगे ही लगाएंगे। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा है, हम इसका विग्रह करेंगे। तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार, विभक्ति के आधार पर विग्रह करेंगे रसोई के लिए का। और जैसे ही विग्रह हुआ तो 6 प्रकार का विभक्ति के आधार पर, तो कर्म से लेकर के अधिकरण तक। तो इसमें कौन सा होगा? के लिए। और के लिए किसका होता है? संप्रदान का। इसलिए इसमें कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। आगे संप्रदान हो गया। अब अपादान तत्पुरुष और संबंध, इन दोनों को पढ़ेंगे। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें क्या है कि इसमें से विभक्ति का लोप होता है। से विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। और इसके साथ साथ इसमें लिखेंगे कि अलगाव की भावना होती है। क्या होती है? अलगाव, अलगाव के संदर्भ में। एक होता है करण तत्पुरुष, उसमें भी से आता है, उसमें भी से आता है, और इसमें भी से आता है। अंतर ये है कि यहाँ अलगाव की भावना होती है और वहाँ जुड़ाव की भावना होती है। इसमें अलगाव में यह है कि यहाँ किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है। जैसे एक है शब्द अश्वपतितः, यानी घोड़े से गिरा, तो घोड़ा अलग और जो गिर गया वो अलग। तो दोनों जब अलग हो गए तो अलगाव की भावना आ गई। तो ऐसे समासिक पद जिसका विग्रह करने पर सी विभक्ति आए परंतु वहां अलगाव की भावना का बोध होता हो, वहां पर हम कहेंगे कि अपादान तत्पुरुष समास। ऐसा दूसरा नाम क्या है इसका? पंचमी तत्पुरुष समास। अपादान कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। तो इसको हम पंचमी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, तत्पुरुष समास। कारक चिन्हों के ही हिसाब से इसको बांटा गया है, कोई इसमें दूसरा कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप अपादान को समझ रहे हैं तो आप
अपादान को पता होना चाहिए कि कारक चिन्हों में कौन से नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पर, बस उसका नंबरिंग कर दिया गया कि पंचमी तत्पुरुष समास। तो से विभक्ति आए, से विभक्ति का लोप होता है, यानी हम इसका, ये सामासिक पद होता है, हमने बताया कि ये क्या है, सामासिक पद है। अब इसका विग्रह देखिए, सामासिक विग्रह क्या होगा, ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त। अब यहाँ क्या हुआ, कोई व्यक्ति अगर ऋण से ग्रसित है और उसने क्या किया, अपना ऋण चुका दिया, तो वो ऋण से मुक्त हो गया। तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग हुआ, छुटकारा मिल गई। तो यहाँ से क्या कर रहा है, अलगाव की भावना को ला रहा है। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, लेकिन अलगाव की भावना के आधार पर अपादान तत्पुरुष समास। आगे पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अगला जलहीन, क्या बोलेंगे, जल से हीन, देश निकाला, देश से निकाला, जिसका निकाला हो गया वो देश से, तो वहां क्या हुआ, वो देश से अलग हो गया, दूर हो गया। गुणहीन, गुण से हीन, जिसके पास गुण न हो, गुण से हीन। गुण रहित, गुण से रहित, जो गुण से रह गया हो, जिसके पास गुण न हो, यहाँ पर वही हो। तो से देखिए, से आ रहा है कि नहीं, प्रत्येक सामासिक पद का जब हमने विग्रह किया तो हमें से विभक्ति जो है मिली, से कारक चिन्ह मिला, और ये अपादान कारक का चिन्ह होता है, इसलिए तत्पुरुष समास तो है ही। तत्पुरुष में कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास या पंचमी तत्पुरुष समास। तो इनमें से अगर कोई उदाहरण आपके पेपर में देता है समास से, तो ये तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में भी कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष कहे या अपादान तत्पुरुष कहे या पंचमी तत्पुरुष कहे, चिन्ह क्या होता है, से, और वो भी से किस भाव में, लगाव के भाव में। एक से होता है आपके करण में, जुड़ाव के भाव में होता है, लेकिन ये अलगाव के भाव में होता है। अगला संबंध तत्पुरुष, या इसको क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर पाएगा, 6वें नंबर पे, षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहेंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसका चिन्ह क्या होता है, हम कहेंगे का, की विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है जब हम संबंध तत्पुरुष समास के सामासिक पद का सामासिक विग्रह करें, तो उसमें हमको का, की देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, रामचरित, राम का चरित्र, रामचरितमानस है, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया, तो रामचरित, राम का चरित्र। राजकुमार, क्या कहेंगे, राजा का कुमार। अगला राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। फूलवाड़ी, फूलों की वाड़ी, फूलों की वाड़ी। और आगे जलधारा, जल की धारा, जल की धारा। प्रजापति, क्या होगा सामासिक विग्रह, प्रजापति का, प्रजा का पति। इसके बाद दुख सागर, दुखों का सागर, दुखों का सागर। पराधीन, पर मतलब होता है दूसरा, पराधीन, दूसरों के अधीन। तो यहाँ पर देखिए, हमको क्या चाहिए, संबंध तत्पुरुष में हमको का, की, इन तीनों शब्दों, इन तीनों चिन्हों का हमें क्या चाहिए, विग्रह करने को मिलना चाहिए। तो राम का चरित्र का में आया, राजा, राजा का कुमार, राजा का पुत्र, फूलों की वाड़ी, जल की धारा, प्रजा का पति, दुखों का सागर, दूसरों के अधीन। तो का भी देखने को मिला, की भी देखने को मिली,
और यहाँ पर दूसरों के आदि का की। तो ये तीनों यहाँ पर हम समासिक विग्रह करने पर इन तीनों चिन्हों का उपयोग यानी जहाँ जिस सामासिक पद में हुआ रहेगा यानी विग्रह करने पर हमको मिलेगा वहां पर मानेंगे कौन सा तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अब इसके बाद एक और बचा तत्पुरुष समास का सप्तमी यानी अधिकरण। तो इसके बाद अधिकरण को पढ़ेंगे तब तत्पुरुष समास हमारा क्लियर हो जाएगा। तत्पुरुष समास का विभक्ति के आधार पर 6 भेद हो जाएंगे और इसके बाद अवयवों के आधार पर द्विगु जो है उसको हम पढ़ा चुके हैं और कर्मधारय को पढ़ा देंगे तो यहाँ पर तत्पुरुष समास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे हम अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे और ये तत्पुरुष समास का विभक्ति के आधार पर अंतिम भेद है। अधिकरण तत्पुरुष समास अगर विभक्ति के आधार पर लें तो इसको हम सप्तमी 7वें नंबर पे आता है अधिकरण, सप्तमी तत्पुरुष या सप्तम तत्पुरुष समास। सप्तम लिख दें, सप्तम तत्पुरुष समास। इसमें कौन कौन अधिकरण का चिन्ह क्या क्या होता है? अधिकरण कारक आपको पता होना चाहिए कि में और पर, मुख्य रूप से इसकी दो चिन्ह हैं, में और पर। तो इसे लिखेंगे में और पर विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। जैसे यहाँ पर हमको में चाहिए और पर चाहिए, ऐसे सामासिक पद, सामासिक शब्द जो है उनका विग्रह करने पर हमको में मिले या फिर पर मिले, तो ऐसे शब्दों में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। जब कहीं ऐसे शब्द जिसमें हम में, जैसे तालाब में मछलियां हैं, डाल पर पक्षी बैठा है, तो में और पर इन दोनों को मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। तो उदाहरण के रूप में देखिए, पहला लोकप्रिय, क्या होगा इसका सामासिक विग्रह? लोगों में प्रिय, लोगों में प्रिय। ऐसा व्यक्ति जिससे सभी प्रेम करें, लोगों में यानी लोगों में क्या हो? प्रिय हो। वनवास, वन में वास, वन में वास। अगला घुड़सवार, क्या लिखेंगे? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। अगला कवि पुंगव, कवि पुंगव, तो लिखेंगे कवियों में पुंगव। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो हम यहाँ कवि श्रेष्ठ भी अगर लिख रहे हैं कि कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास होगा, तब भी हम इसका सामासिक विग्रह कर लेंगे कवियों में श्रेष्ठ। कवि तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे कवि जो सभी कवियों में श्रेष्ठ हो यानी महान हो। तो कवि श्रेष्ठ में भी कौन सा समास? तत्पुरुष। तत्पुरुष का कौन? अधिकरण। क्यों? में आया। कवि पुंगव, कवि पुंगव में कवियों, पुंगव का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्म में वीर। और देखेंगे जैसे आप बीती कर लीजिए, आप बीती, आप बीती। आप मतलब होता है खुद, खुद पर बीती, खुद पर बीती। पर आया, पर और में दोनों किसके हैं? इसके बाद एक और देख लेते हैं, बहुत बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। इसका क्या होगा सामासिक विग्रह? क्या होगा? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो बस हमको कारक चिन्ह पकड़ना। देखिए, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कवियों में से कवि पुंगव, कवियों में पुंगव यानी से धर्मवीर, धर्म में वीर। पुरुषों में उत्तम, खुद पर बीती, आप बीती। कवियों में श्रेष्ठ, आप बीती को, पुरुषोत्तम को
और लोकप्रिय, वनवास, धर्मवीर आदि सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। हालांकि इस वीडियो के यानी इस टॉपिक को समाज को खत्म होते समय इसके लास्ट में हम एक पार्ट जो है प्रश्नोत्तरी का कराएंगे और ऐसे सभी महत्वपूर्ण समाज के प्रश्न को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऐसे समासों को हम करेंगे। तो ये रहा तत्पुरुष समास के विभक्ति के आधार पर बांटे गए 6 प्रकार, कर्म से लेकर अधिकरण तक। तो इनको आप कारक चिन्ह के या चिन्हों के आधार पर कारक का नाम दे सकते हैं या फिर कारक के आधार पर उसकी विभक्ति का नाम दे सकते हैं। तो इनका सामासिक विग्रह करते ही हमको पता चल जाता है कि ये तत्पुरुष है और तत्पुरुष में भी कौन सा है। अगर कारक चिन्ह याद हो तो यह बहुत ही सरल समास है और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो दोस्तों, जितनी भी स्लाइड हमने बोर्ड पर किया, इन सभी स्लाइडों का पीडीएफ हम आपके कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डलवा देंगे। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम बाकी बचे समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शिक्षा साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को इस चैनल के माध्यम से जारी रखें।